हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हाइजन में स्टडी पॉइंट पे। ये क्लास पार्ट 3 है करंट का। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं हम? आर से। और आर का सही मात्रक क्या होता है? ओम। तो प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ऐसे, ठीक है। प्रतिरोध को जोड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम और दूसरा आपका होता है पार्श्व क्रम। ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे आपका ये बैटरी है, बैटरी में से करंट को चालू बंद करने की लगाते हैं और यहाँ लगा देते हैं हम एमीटर, चेक करने के लिए कि सर्किट के अंदर कितना करंट गया है। देखो आपको यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिख रहा है, R1, R2 और R2। R1, R2 और ये R3। ये श्रेणी क्रम में है क्योंकि एक एंड से दूसरे एंड में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ये सिस्टम मतलब एक ही लाइन में है। तो एक ही लाइन में तो क्या कहलाएगा? ये श्रेणी क्रम। और ये अपना क्या है? पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में क्या है? जैसे एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है और तीसरा प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोध को एक के ऊपर एक लगाएंगे। ठीक है। फॉर्मूला इसमें बहुत अच्छे हैं, तो फॉर्मूला देखते हैं। पहले आपको फिगर क्लियर होना चाहिए। श्रेणी क्रम में एक लाइन में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में एक के ऊपर एक लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध है, R1, R2 और R3। ठीक है। तीनों प्रतिरोध अलग अलग बिंदु से जुड़े हुए हैं। ये एक्स वाई से जुड़ा हुआ है, ये क्यू एस से जुड़ा हुआ है, टी वाई से जुड़ा हुआ है। तो तीनों प्रतिरोध अलग अलग बिंदु से जुड़े हैं, तो इसलिए तीनों का विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। यहाँ तक समझ में आया? 3 प्रतिरोध है, तीनों डिफरेंट पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों का वोल्टेज क्या होगा? अलग अलग। एक का V1 नाम है, एक का V2 नाम है और एक का V3 नाम है। ठीक है। अब तीनों एक ही तार से जुड़े हुए हैं ना, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा और उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो श्रेणी क्रम में आपका I क्या होता है? श्रेणी क्रम में I आपका क्या होता है? सेम, वो सबके लिए सेम रहता है। और V क्या होता है? अलग अलग होता है, चेंज होता है। अगर इसमें मैं कुल विभवांतर निकालूं, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, तो V बराबर क्या होगा? V1 जमा में V2 जमा में V3। इतना आपके दिमाग में चिपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। अगर मैं V कुल ले रहा हूं तो I भी कुल लूंगा और R भी कुल। कुल प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में लिखते हैं RS से, क्योंकि S का मतलब सीरीज। ठीक है। यहाँ पे V1 क्या होगा अपना? IR1, क्योंकि I सबके लिए सेम है। V2 क्या होगा? IR2। V3 क्या होगा? IR3। यहाँ तो चिपका के दिमाग में। अब इन सब को हम पहले समीकरण में पुट कर देते हैं। क्या था हमारा? V बराबर V1 जमा में V2 जमा में V3। तो V क्या हो गया?
आई आर एस, ये आई आर वन, आई आर टू और आई आर थ्री। यहाँ से आपका आई कॉमन आ रहा है तो क्या आ गया, आर वन जमा में आर टू जमा में आर थ्री। तो यहाँ पे कट क्या रहा है, आई से आई कट गया, तो फॉर्मूला दिमाग में चिपका लो। आर एस क्या होता है, आर वन जमा में आर टू जमा में आर थ्री। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में चिपक जाना चाहिए। सीरीज में है तो एक लाइन में जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ तक क्या समझ में आया आपको, सीरीज में आई सेम रहता है, वी अलग अलग होता है। यहाँ पे कुल वी निकालना हो तो आई वन जमा आई टू, वी वन जमा वी टू जमा वी थ्री होगा। और उसके बाद ये आर एस का फॉर्मूला, ये आप याद कर लेना, आर एस बराबर आर वन जमा आर टू जमा आर थ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा ये पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम में अब ये देखो, यहाँ पे ये करंट गया आई, यहाँ पे तीन तार है, एक ये तार है, एक ये तार है, एक ये तार है। जब तीन तार है तो करंट भी क्या होगा, डिवाइड होगा। एक में आई वन हो गया, एक में आई टू हो गया और एक में आई थ्री हो गया। इतना आप मानते हैं। और जो तीनों प्रतिरोध हैं आर वन आर टू और आर थ्री, तीनों एक ही तो पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक एक्स से जुड़ा हुआ है और एक वाई से जुड़ा हुआ है। तो तीनों के लिए वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। तो पार्श्व क्रम में पैरेलल में क्या होगा हमारा, पैरेलल में अपना V क्या होगा, V सेम होगा, ठीक है यहाँ तक। और I क्या होगा, अलग अलग होगा। इतना मानते हो। और I बराबर क्या होता है, आई वन जमा आई टू जमा में आई थ्री। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हमें क्या पता है, V बराबर आई आर होता है, ठीक है। तो अपना क्या होता है, V बराबर आई आर। अगर मैंने V कुल लिया है तो I भी कुल लूँगा और R भी क्या लूँगा, कुल। पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध को लिखते हैं हम RP से, क्योंकि पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में। इतना दिमाग में चिपक गया। यहाँ पे I अलग अलग है, तो I अलग अलग है तो फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए I का फॉर्मूला निकाल लो यहाँ से। वैसे तो आप रिजल्ट याद कर लो, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आएंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन आपके 11th में आता है। तो अभी तो बस समझ लो और इसके बाद न्यूमेरिकल करवाऊंगा अगली क्लास में। V इक्वल टू V बटे में क्या होगा, RP। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा। इस चैप्टर में आपके एक भी नंबर नहीं छूटेंगे। जितने में मैं वीडियो डाल रहा हूँ उस सभी को आप दिमाग में चिपका लो अच्छे से कम 2-3 बार देख के, लिख के याद कर लो, कैसे भी करो लेकिन कर लो। I बराबर V अपॉन में RP। I1 क्या होगा, V अपॉन में R1, क्योंकि यहाँ पे V सेम है। I2 क्या होगा, V अपॉन में R2। और I3 क्या होगा, V अपॉन में R3। इतना मानते हैं। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। I बराबर क्या था हमारा, I1 जमा में I2 जमा में I3, ठीक है। तो अपना I क्या हो गया, I अपना हो गया V अपॉन में RP, V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3, ठीक है। यहाँ तक V अपॉन में RP। यहाँ पे सबसे V दिख रहा है तो V कॉमन ले लो। 1/R1 जमा में 1/R2 जमा में 1/R3। तो ये V से V कट गया तो 1 में RP क्या आया, R1 जमा में R2 जमा में R3, 1 में। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो। तो कंक्लूजन क्या निकला, सीरीज में क्या होता है, R1 जमा R2 जितने भी होंगे सबको जोड़ देंगे।
पैरेलल में क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 जमा में 1/R2 और चलते रहेगा 1/RP तक। ठीक है, और क्या निकला, सीरीज में I क्या होता है, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में I क्या होता है अपना, सेम होता है, V अलग अलग होता है, और RS का फॉर्मूला ही बता ही दिया था आपको, R1 जमा R2 जमा में R3 एंड सो ऑन। और पैरेलल में क्या होता है, I अलग अलग होता है, V क्या होता है, सेम होता है, और आपका 1/RP बराबर क्या होता है, 1/R1 जमा में 1/R2 जमा में 1/R3। तो ये सारे फॉर्मूले आप चिपका लो। तो आज की क्लास से इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और वीडियो डाल सकूं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।